अली, आपके नज़दीक क्या वजह है कि आजकल सहाफ़त का हम क्या कहें इसको कि गला घूंटा जा रहा है, सहाफ़त का डराया धमकाया इस हद तक जा रहा है कि लोग पाकिस्तान छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। देखिए, ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि जर्नलिज्म इज क्रिटिसाइजिंग दोज और whom you can't criticize, everything else is public relations। और वो बड़ा पुराना आदमी है, मतलब कोई अब का नहीं है ऑस्कर वाइल्ड। तब भी मुश्किल था जर्नलिज्म करना, सही बात करना, हक बात करना, या वो बात करना जो किसी को बुरी लग सकती है, या खास तौर पे उस शख्स को जो ताकतवर है, वो एंटिटी जो ताकतवर है, अरबाब इख्तियार को बुरी लग सकती है, वही जर्नलिज्म होता है। रिपोर्ट करना जर्नलिज्म होता है, सच और फैक्ट्स रिपोर्ट करना। तो ये तो मुगलों के जमाने में भी किसी को अच्छा नहीं लगता था, वो भी सर कलम करवा दिया करते थे। सो इट्स ऑलवेज बिन अ हार्ड जॉब। हाँ, मैं फवाद साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि ये जो मुल्क छोड़ के जाने वाला मामला है, इसमें जो अक्सरियत है, मैं वो कहूंगा कि वो मुल्क के इकोनॉमी के हालात हैं। अब देखिए, होता है क्या है, सहाफी जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा प्रिवी होता है सिचुएशन के। आम बंदा तो कभी उसने अखबार पढ़ ली या उसने कोई न्यूज देख ली या चैनल देख लिया, तो उसको अंदाजा होगा कि अच्छा यार, इकोनॉमी तो है, वो तो इट्स गोइंग साउथ, तो अब क्या करूं। वो सोचेगा, फैसला करेगा, चलो बाहर जाते हैं, कुछ करते हैं। सहाफी वो एक ऐसा शख्स होता है जो हर वक्त न्यूज में है, उसके सामने हर वक्त एक नेगेटिव चीज। देखिए, किसी भी आदमी के सामने आप हर वक्त मायूसी की बात कर रहे हो, मदद के साथ आप मायूसी की बात कर रहे हो, डिस्पेयर की बात कर रहे हो, हर वक्त उसको डरा रहे हो, तो वो एक टाइम पे आएगा, कहेगा ठीक है यार, लेट्स मूव, चलते हैं यार, ये इस जगह को छोड़ते हैं। सहाफी वो बंदा होता है हु इज इन द न्यूज, वो समंदर के अंदर हर वक्त होता है। उसके सामने क्या हो रहा है, नेगेटिव बात हो रही है, नेगेटिव एनालिसिस हो रहा है, उसको होप नजर नहीं आ रही है, वो खुद रिपोर्ट जब कर रहा है, वो खुद भी फील कर रहा है उस चीज को। एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, उसे कहा जाता है कि जब तुम ये भी नहीं कर सकते हो बिकॉज तुम्हें पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है, तुम्हें मस्बत रिपोर्टिंग करनी है, वो कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं ये काम ही छोड़ देता हूँ। वो बाहर चला जाता है। अब एक सहाफी जिसने अपने बाल सफेद कर लिए इस प्रोफेशन में, उसे कहा जाता है कि नहीं भाई, अब तुम एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ोगे, और ये हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, पहले भी होता रहा है, अब जरा ज्यादा हो रहा है। ओके, उसमें हुआ क्या था, देखिए, ये हमने ना मेन स्ट्रीम मीडिया जब आया ना, तो हमने सहाफी ने एक आजादी दी। हालांकि बड़ी अजीब सी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आया डिक्टेटर के दौर में था, लेकिन तब भी एक आजादी थी। उसने एक आजादी देख ली, उसको उस फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म में काम करने की आदत पड़ गई। अब आप उसको कह रहे हो यार नहीं, अब तुमने मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है, अब उससे हो नहीं पा रही है। अली, आप भी एग्री करते हैं कि 2018 के बाद से ज्यादा वर्स्ट एक दौर शुरू हुआ? मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अगेन होता ये है, पाबंदियां थी पहले भी, ज्यादा दौर में पाबंदियां थी, डिक्टेटरशिप से पाबंदियां रही थी, लेकिन होता यह था कि उन पाबंदियों पर भी इतना चर्चा नहीं होता था। अब चूंकि मीडिया का दौर जो है और सोशल मीडिया का दौर है, अब अगर कोई आहनी हाथों से निपटता है किसी सहाफी से या किसी मीडिया हाउस से, किसी अखबार से, तो उसका चर्चा होता है, वो बात अवाम तक पहुंचती है। पहले किसी सहाफी को वो क्या होता थी, टिकटिकी होती थी, क्या होता था, जिससे बांध के वो कोड़े मारते थे, वो उससे बांध के अगर उसके कोड़े पड़ गए हैं, तो जितना हजूम उस वक्त उस मैदान में मौजूद होता था उसने देखा, या अखबार में अगर छप गया तो जिन लोगों को अखबार पढ़ना आता था उन्होंने पढ़ लिया। अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल फोन है। अब अगर कोई सहाफी शुमाली इलाका जात की सैर के लिए भेजा जाता है, तो पूरे दुनिया को पता चलता है। तो बात अब जो है, अब बात का जो उसका जो मोमेंटम है ना, किसी भी इंसिडेंट का जहां पे सहाफत को दबाने की कोशिश की जाती है, उसका जो बैकलैश, उसका जो रिएक्शन है, वो बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि लोगों तक इंफॉर्मेशन की रसाई बहुत जल्दी हो जाती होती है। ये चेंज आया है, लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, इसके मैग्नीट्यूड में इजाफा हुआ है 2018 के बाद। हमने ये देखा है बाकायदा बाय डिजाइन सहाफत को दबाने की कोशिश की गई है, चाहे उसके फाइनेंसिस से गला घोट के किया जाए। मैं मानता हूं कि कुछ चैनल भी ऐसे थे कि जिनका फाइनेंशियल मॉडल बड़ा अजीबोगरीब था, मगर जिस तरह से बाकायदा तौर पे पहले इनके इनकी जो इकोनॉमिक एक क्या कह लें कि बेस लाइन है चैनल्स की, जिस तरह उसको चोक किया गया, फिर सहाफियों को जिस तरह से ज़दोकोब किया गया, और इस दौर में तो खैर बहुत ज्यादा है। मैं शायद कोई और एग्री करे ना करे, मैं तो इस बात पे पूरा हम बिलीव करता हूँ, जो इस दौर में हो रहा है सहाफत के साथ, सही, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अली, आप भी अपना YouTube चैनल देखते हैं, जैसे फहद ने बात की, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई फिल्टर नहीं है, जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, जहाँ कोई बताने वाला नहीं है, जहाँ आप पर कोई प्रेशर डालने वाला नहीं है। हाँ, आप पे ज़रूर ये प्रेशर होता है कि आपने ऐसा क्या कंटेंट देना है जिससे आपकी व्यूअरशिप बढ़े, जिससे आपको ज़्यादा लाइक्स मिलें, फॉलो मिलें। ज़ाहिर है
कमाई का एक जरिया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप लोगों को दे क्या रहे हैं, आप कैसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी जिम्मेदारी का आप मुजाहरा करते हैं? देखिए 90% ये जो YouTube का कंटेंट है, इट्स ड्रिवन बाय इकोनॉमी, इट्स ड्रिवन बाय द डॉलर्स जो कि आया करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। और हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये अनचेक प्रोसेस होता है, इसके ऊपर किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती है, कोई एडिटोरियल पॉलिसी नहीं होती है अंटिल आपने खुद पे अप्लाई ना की हो। मेरे से कुछ गलतियां होती हैं, फाज साहब मुझे करेक्ट कर देते होते हैं, इनफैक्ट मेरे वीलॉग्स में भी गलतियां हो तो फाज साहब मुझे करेक्ट कर देते हैं, हाल ही में की थी एक। तो हाँ, आपके ऊपर कोई मेंटोर बैठा हो, कोई ऐसा शख्स हो जिसको आप लुक ओवर करते हो, आप देखते हो और आप कहते हो कि हाँ यार मुझे अगर कुछ गलती हुई तो मैं आज था। लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं जो मादर पिदर आजाद हैं। बट जैसे कि अभी आपने खुद कहा कि ये वीलॉग करने वाले होते हैं, इनको हम जर्नलिस्ट कह सकते हैं नहीं, जो वीलॉग करने वाला होता है वो वीलॉगर होता है। अगर आप टेक्निकल टर्म्स में देखें तो जर्नलिस्ट तो हम उसको कह भी नहीं रहे, क्योंकि वो कोई न्यूज, ना वो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, ना वो कोई न्यूज शो कर रहा है, ना वो फील्ड रिपोर्टिंग कर रहा है, वो एक वीलॉग कर रहा है। तो ही और शी इज अ वीलॉगर। तो हमने जरा ये भी एजुकेट करना है कि आपने एक डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन अ जर्नलिस्ट एंड अ वीलॉगर। अब वो उसको जो समझ आ रही है उसके मुताबिक वो कर रहा है। बट अगेन मैं समझता हूँ कि यस, कुछ पे सेल्फ इम्पोज्ड चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए फॉर पीपल हु आर ट्रूली जर्नलिस्ट। डोंट यू थिंक इस प्लेटफॉर्म के जरिए येलो जर्नलिज्म को हमने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि हम जैसे, फहद जैसे, आप जैसे लोग जो टीवी चैनल्स पर बैठकर प्रोग्राम करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ी लिखी बातें करते हैं, जो सही सहाफत इक़दार हमें सिखाएगी उसके अंदर रहते हुए बातें करते हैं, तो येलो जर्नलिज्म इतनी हम लोगों पर ओवरकम क्यों हो रही है? लोग हमें मतलब कि टीवी मीडियम को छोड़कर क्यों सोशल मीडिया का ट्विटर खोल लिया, यूट्यूब लगा लिया और जहां उन्हें चस्का मिलता है उस तरफ जा रहे हैं? वाई? शायद आपको याद होगा, येलो जर्नलिज्म आपका तो नहीं है, आपको याद होगा मुल्क के एक बहुत बड़े अखबार के बहुत बड़े साथी हुआ करते थे, जो कि उस मुल्क के वजीर आजम जो है वो बहुत आजकल बाहर होते हैं, उनके हवाले से ऐसी खबरें छापा करते थे और फ्रंट पेज पे लगा करती थी कि ऐसे लगता था खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक शायबा हो रहा है। वो आपको याद है, तब सोशल मीडिया भी नहीं था। अब हम अखबार पढ़ते थे और हम बड़े हैरान होते थे कि तब ना सोशल मीडिया था, ना यूट्यूब था, ना इस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई थी। तो येलो जर्नलिज्म की तारीख अब की नहीं है, वो बहुत पुरानी है। हाँ, ये हम कह सकते हैं जैसे कि आपने कहा कि बढ़ गया है, उसमें थोड़ा इजाफा हो गया है। बट मैं समझता हूँ, मुझे ये लगता है, देखिए शाजी, जब हमारा, आपको याद होगा जब हमारा ये मेन स्ट्रीम मीडिया जब आया था तो वो नौजायदा था, बच्चा था। उस वक्त हम क्या देखा करते थे, टॉक शोज में आपको याद होगा कि लड़ाइयां बहुत होती थी, जैसे मुर्गे आपस में लड़ रहे हो। अब नहीं होती है, बिकॉज वक्त के साथ साथ हुआ ये कि जो हमारा लिसनर है वो भी इवॉल्व हुआ है, उसकी जो इंटेलेक्ट है वो इवॉल्व हुआ है। हम प्रेजेंटर्स जो हैं, न्यूज प्रेजेंटर्स, हमने भी एक एवोल्यूशन का प्रोसेस देखा है, और जो हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं वो भी इतने मैच्योर हो चुके हुए हैं। थिंग्स इवॉल्व। पाकिस्तान ने अब नया सोशल मीडिया की का जो एक कहते हैं ना कि एक बम्बार्डमेंट है, हमने वो देखी है। तो अब हम एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एवरीथिंग गोज थ्रू अ प्रोसेस, और वो फिल्टर होके आहिस्ता आहिस्ता जो अच्छा उसका जो चंक है वो बच जाया करता है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लें, पर्सनली अब मुझे लगता है कि हमारे टॉक शोज बहुत सेंसिबल, बहुत मैच्योर, वी टॉक सेंस, बात हो रही होती है, बात समझी जा रही होती है। एक वक्त था, आपको याद होगा कि कुछ सिवाय शोर शराबे को अच्छा समझा जाता था। और ये बात और जानबूझकर ऐसी कोई कहते हैं ना वो तीली लगा देना कि गेस्ट के दरमियान में लड़ाई हो जाए और आपकी रेटिंग बढ़ जाए, ऐसा होता था। कान में कहा जा रहा होता था प्रोड्यूसर की तरफ से कि लड़ाई नहीं हुई, तक मजा नहीं आया। अब वो चीज नहीं होती है, बिकॉज लिसनर वो सुनना नहीं चाहता, गेस्ट वैसा बनना नहीं चाहता, और एंकर को खुद भी एम्बैरेसमेंट होती है कि उसके शो के अंदर इस तरह का लुच्चरपन हो रहा हो। तो हम इवॉल्व कर गए, हम यहाँ पे आ गए। मैं आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, हमारी आवाम इतना शऊर रखती है। अगर आप एक गलत बात करेंगे वो खुद गूगल कर लेंगे, जिस मोबाइल के ऊपर वो आपकी वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल पे गूगल का भी एक बटन है, वो वहीं पे उसको सर्च कर लेंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो जाएंगी। आई एम प्रीटी मच होपफुल।